नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com का खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत करेंगे किसानों के मुद्दे पर। लगातार 1 महीने से ज्यादा हो गया है, किसान इस भयानक ठंड में भी अभी भी जमे हुए हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की, ईमानदार पत्रकारिता को स्थापित करने की। इसमें हमें आपके मदद की जरूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां आपको सत्य हिंदी सदस्यता अभियान से जुड़ने का मौका मिलेगा। आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। हमें आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक मदद करें, आर्थिक सहायता करें। इसके साथ साथ आपसे छोटी सी अपील, एक और सूचना आपकी है। सूचना यह है कि हिंदी का अब मोबाइल ऐप भी आ गया है। आप इस मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो। उम्मीद है आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करेंगे और सत्य हिंदी के सदस्य भी बनेंगे, हमें आर्थिक भुगतान भी करेंगे। और आप बातचीत शुरू करते हैं। किसान आंदोलन के ऊपर पूरे देश की नजर लगी हुई है, लेकिन अब वहां से दुखद समाचार आने लगा है। आज 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे किसी का भी दिल पिघल सकता है और कई सवाल खड़े हो सकते हैं। एक 75 साल के एक किसान ने, बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। उनके पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कब तक हम इस ठंड में बैठे रहेंगे, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं, जिससे कोई रास्ता निकले। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका अंतिम संस्कार उसी जगह पे कर दिया जाए जहां पे आंदोलन स्थल है। इसी के साथ साथ एक और किसान की आज सुबह मृत्यु हो गई। उनका शव उनके ट्रैक्टर में मिला और ये माना जा रहा है कि ठंड की वजह से उनकी जान गई है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 6 राउंड से ज्यादा की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या सरकार को किसानों की जान की परवाह है या नहीं है? क्या वो सरकार किसानों के आंदोलन को सहानुभूतिपूर्वक देखकर और जिस तकलीफ में, जिस मुश्किल में, जिस मौसमी मार्ग में वो बैठे हुए हैं, क्या उसके मद्देनजर कोई जल्दी कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगी या नहीं निकालेगी? आज करेंगे इसी पे बातचीत। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अविक साहा जी, जो किसानों के नेता हैं। साथ ही हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, ये भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी हैं। और आप देख रहे हैं, शायद लगता है उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है। और सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक आलोक जोशी हमारे साथ मौजूद है। अविक साहा जी, ये जो आपको क्या लग रहा है कि सरकार जो है वो किसानों की बात सुन नहीं रही है? क्या सरकार निष्ठुर हो गई है? सरकार तो पूरे देश ने बनाया है, तो अभी तो मैं इतना कड़ा शब्द निष्ठुर वगैरह नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं। बात जरूर यह है कि किसान जो मांग रहे हैं, किसान की मांग सरकार की कानों तक नहीं पहुंच रही है। इसका वजह क्या है और क्या सुन पा रहे सरकार या नहीं सुन पा रहे हैं, सुन के समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ये जवाब सरकार दे। लेकिन ये बात जरूर है कि 6 राउंडों के बाद भी जहां सरकार खड़ी थी वहां खड़ी है। और किसान की जो एकमात्र डिमांड था कि ये तीनों काला कानून वापस लो, ये बात सरकार मान नहीं रही है। तो एक डेडलॉक सा सिचुएशन है। हम कई शब्द इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आधा समस्या हल हो गया है, किसान कह रहे हैं कि 5% भी नहीं हुआ। बट परसेंटेज की बात हम ना करें। मुद्दा ओरिजिनल जो था एक ही था कि ये काला कानून आप वापस लो और हमारी रोजगार के लिए, हमारे आमदनी के लिए जो हमें कानून चाहिए एमएसपी की गारंटी का, वो आप लागू करो, पारित करो। बात वही अटकी हुई है। और मुझे लगता है कि आज के घटनाओं के बाद जिसका वर्णन आपने किया, कि सरकार को समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि ये इसको लंबा खींचने में कोई फायदा नहीं है। तो बस अब देखते हैं 4 तारीख को, सोमवार को क्या होती है। शाह जी, आंकड़े तो नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है 40 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है। पिछले दिनों एक और किसान ने अपने को गोली मार ली थी और अब एक किसान, दूसरे किसान ने आत्महत्या कर ली है। क्या डेस्परेशन हो रहा है? क्या सरकार से निराशा पूरी तरीके से हो रही है? किसान जब आंदोलन में बैठे हुए हैं तो उनको आत्महत्या करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? लाखों किसान बैठे हैं, एक आदेश निर्देश से सब चल रहे हैं, ये बात समझना गलत होगा। 500 संगठन है, उनके प्रतिनिधि है, कार्यकर्ता है, अलग अलग सोच लेके
मैं कहता हूं कि किसान आंदोलन में विविधता में एकता है। तो क्यों कोई आत्महत्या कर रहा है या ठंड में जो मर रहे हैं उनकी तो बात ही नहीं, लेकिन सरकार ने अभी तक हताहत शब्द का इस्तेमाल किया। शायद इससे बेहतर कोई शब्द सरकार अपना संवेदना जताने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। बात यह है कि किसान का प्रॉब्लम को सरकार एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में देख रहे हैं और सरकार को लग रहा है कि इसके सरकार की प्रेस्टीज कहीं से इससे लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। ये सब गलत दिशा में सरकार की सोच है। मैं एक्चुअली चाहता हूं कि सरकार समझे कि किसान को सरकार से कोई प्रेस्टीज की लड़ाई में भिड़ना नहीं है। किसान अपने मुद्दे लेके, अपने डिमांड्स लेके दिल्ली गेट पहुंचे हैं और सरकार उतना सुन ले तो पर्याप्त है। पुष्पेंद्र जी, आप अपने को अनम्यूट करिए। ये सवाल मेरा आपसे भी है, क्या किसान थकने लगा है? किसान को अब ये लगने लगा कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, वो निराश होने लगा है और यह आंदोलन के लिए एक पीड़ादायक बात हो सकती है। नहीं, देखिए आशुतोष जी, किसानों में जो है थकने वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये निराशा जरूर है कि भाई इतने बड़े आंदोलन के बावजूद, ठंड में लगातार बैठने के बावजूद, मेरी अपनी याद में पिछले 25-30 साल में इतने समय तक कोई एक वर्ग जो कि लगभग आधी आबादी को रिप्रेजेंट करता है, वो दिल्ली के आसपास ठंड में बैठे हों और सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। अगर ये अपनी तरफ से भी बार बार मैंने निवेदन किया था, यहाँ पर गोपाल जी भी बैठे हैं, कि भाई कम से कम आप एमएसपी को बाध्यकारी बनाने का कानून तो तत्काल लागू कर सकते हैं, उसको लागू कर दीजिए। उससे आपके प्रति एक गुडविल बनती और किसान भाइयों को बाकी चीजों के विषय में जो है अमेंडमेंट करके या जिस भी तरीके से समझा के इस आंदोलन को समाप्त करने की ओर बढ़ सकते थे, क्योंकि एमएसपी का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। सारे देश को जिस प्रकार का लाभ पंजाब हरियाणा के किसानों को मिला है, वेस्टर्न यूपी के किसानों को एमएसपी व्यवस्था से मिला है, वही चीज सारे देश के किसानों को अब समझ में आ गई है कि इस माध्यम से हमें भी उसी तरह की प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। तो कम से कम उसको कर देते तो एक बहुत बड़ा गुडविल जेस्चर होता और इस आंदोलन को आगे जो है तरीके से निपटाया जा सकता, लेकिन सरकार ने इसमें पूरी संवेदनशीलता नहीं दिखाई है। जी, आप संवेदनशीलता नहीं दिखाई, आप इसकी बात कर रहे हैं। मेरा तो सवाल ये कि हादसे अब हो रहे हैं जहां लोग अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या करने के बाद अपने साथ सुसाइड नोट छोड़ रहे हैं और सुसाइड नोट छोड़ने के साथ साथ वो कह रहे हैं कि इतनी सर्दी में लोग बैठे हुए, सरकार उनकी सुन रही, शायद मेरी आत्महत्या करने से लोग सरकार के कानों में कुछ जू रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। कोई आदमी अगर अपनी जान दे रहा है, इतना निराश हो रहा है, तो ये क्या दर्शाता है? इसमें निराशा से ज्यादा मैं सेक्रीफाइस की भावना कहूंगा। इसमें कई बुजुर्ग जो टेलीविजन चैनल वाले जाते हैं तो वो कहते हैं कि क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, इसलिए इतनी ठंड में हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारी जान भी चली जाए तो हमें कोई परवाह नहीं है। इस भावना को सरकार जितना जल्दी समझ ले कि भाई ये लोग जाने वाले नहीं है, इनका तत्काल कोई हल कर दिया जाए, और जितना लंबा इसको खींचेंगे उतनी किरकिरी सरकार की होती चली जाती है। अन्ना आंदोलन में भी ये हुआ था। आपको समझना चाहिए, आप संवेदनशीलता से इसका तत्काल हल करें। सेक्रीफाइस की भावना से आत्महत्या हुई है, निराशा की भावना से नहीं हुई है। क्या ये आंदोलन कमजोर नहीं पड़ रहा है? जब नहीं, कमजोर वाली बात तो मुझे नजर नहीं आती, बल्कि जो है लगातार आप देख रहे हैं भीड़ भी बढ़ रही है और डिटर्मिनेशन भी बढ़ रही है, और आदमी ये देख रहा है कि ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं मानते, खून से भी आपने चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, वो एक अल्टीमेटली एक सरकार के लिए चेतावनी की तरह काम करता है कि भैया देखिए, हम अपना खून तक बहाने के लिए, अपना सेक्रीफाइस तक करने के लिए इस चीज के लिए तैयार है, तो आपको सुनना पड़ेगा। और उसको ना सुन के कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। बिल्कुल। गोपाल कृष्ण जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। जब किसी आदमी की मृत्यु होती है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ये वो लोग किसान है जो अन्नदाता कहलाते हैं, ये वो किसान है जो पिछले 1 महीने से ज्यादा इस बॉर्डर पर बैठे हुए, ये वो किसान है कि जो 0 डिग्री टेम्परेचर, हम लोग तो अपने घरों के अंदर, हम तो पढ़ के सुनते हैं कि 1.1 डिग्री पिछले 15 साल का सबसे कम तापमान है, लेकिन जो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और अब आत्महत्या वहां होने लगी है, लोगों की जानें जा रही हैं, 40 से ज्यादा किसानों की जानें जा चुकी हैं, सरकार उनकी बात क्यों नहीं सुनती है? सरकार क्यों नहीं उनसे जल्दी से इस मसले का निपटारा करने की कोशिश करती है? क्यों ना कहा जाए कि सरकार निष्ठुर है? देखिए आशुतोष जी, मैं पुष्पेंद्र जी से भी कई बार बात हुई है, अभी जी भी कभी कभी कार्यक्रम में रहे। सरकार
अगर आप देखें, किसान अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। सरकार ने तो बहुत क्लाइम डाउन किया है। सरकार ने तो रिटर्न में, जब किसान, सबसे पहली बात है कि जब किसान, सरकार ने 3 दिसंबर की डेट दी थी, उन्होंने कहा नहीं पहले ही हम आ गए और बात करेंगे, सरकार ने वो भी मान लिया। फिर उन्होंने कहा कि सरकार की इच्छा थी कि किसान वहां पे चले जाए, जो स्थान पे चले जाए, वहां पे जो इनका जो बॉर्डर का एरिया है वहां पे एक स्थान पे चले जाएं, वहां से सारी व्यवस्था कर देंगे, वहां पे आंदोलन कर ले, वहां से बात करेंगे। किसानों ने नहीं माना, सरकार ने बात की। उसके बाद कई राउंड की बातचीत हुई और किसानों से सरकार ने रिटर्न में मांगा कि आप अपनी इश्यूज को रिटर्न में दे दें। तो वैसा कौन से क्या प्रॉब्लम है, किस क्लॉज से क्या प्रॉब्लम है, इस बात पे आप रिटर्न में दिए, किसानों ने नहीं दिया। केवल इसी बात पे अड़े रहे कि हमारे ये तीनों कानून आप रिपीट करिए, खत्म करिए। सरकार ने फिर अपने हिसाब से जो हमें लगा कि ये प्रॉब्लम्स किसानों की बातचीत के ऊपर से उभर के आए, उनके ऊपर 10 मुद्दों पे अपना सरकार ने मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट की भी बात लिख के दे दी जी। और अभी भी पिछले बार भी 4 डिमांड में से 2 डिमांड मान ली है। और मुझे लगता है कि इस बात पे भी किसान तैयार हो रहे थे कि एमएसपी जो है वो इन 3 कानूनों से सीधा उसका संबंध नहीं है और एमएसपी की बात सरकार अलग से बातचीत करने को तैयार है। उसके मुद्दे पे क्या कानून लाना है, क्या उसमें बदलाव करना है, किस तरह से उसका एश्योरेंस हो सकता है, उसके लिए अलग से कानून लाने को या बातचीत करना है, ऑर्डिनेंस लाना है, जो भी है, उस पर 4 तारीख के लिए बात करने के लिए सरकार तैयार हो गई। अब आप बताओ कि सरकार ने तो इतनी बार इस स्टेप्स को अपने आप को बैकफुट पे आए, कदम पीछे उठाए हैं, लेकिन किसानों ने एक कदम पीछे नहीं किया। उनकी एक के बाद एक डिमांड मानते जा रहे हैं, पूरी नहीं मानी, रिपील के अलावा ज्यादातर सब डिमांड मान लिए। दूसरी बात यह है कि आप किसानों के हित में, सरकार को भी हित में सोचने की बात है कि नहीं। इसके अलावा भी इतने सारे किसान हैं जिन्होंने लिखित रूप में हमें दिया है कि भाई ये तीनों कानून किसानों के हित में। अब शरद जोशी जैसे लीडर किसानों के, महेंद्र टिकैत जैसे लीडर, उन लोगों ने भी कहा है कि वैकल्पिक मंडी की आवश्यकता है, बाजार में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, किसानों को एग्रो प्रोसेसिंग के लिए वो खेती की जरूरत है। तो फिर हम जब इस बात को मान के चल रहे हैं कि किसानों की हालत 70 साल के बाद भी देश में अच्छी नहीं है, आज भी किसानों की हालत बहुत खराब है और सरकारों ने, कांग्रेस ने सब तरीके देख लिए। गोपाल जी, मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहता। मेरा सवाल यह कि जब कोई आदमी जब आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है या आत्महत्या करता है और वो इस तरीके की चिट्ठी लगता है कि सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है, ठंड में लोग बैठे हुए हैं, जब इस तरीके की भावना आने लगे, लोग आत्महत्या करने लगे, वहां लोगों की जाने जाने लगे, तो टेक्निकलिटीज का सवाल नहीं होता है। ये सवाल होता है, इसका मतलब लोगों को सरकार के अंदर से जो विश्वास था वो खत्म होता जा रहा, उनको उम्मीद नहीं कि सरकार उनकी बात को सुन रही है। आप टेक्निकलिटीज की बात करें, मैं टेक्निकलिटीज की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि टेक्निकलिटीज की बात नहीं कर रहा, खत्म होती जा रही है? नहीं आशुतोष जी, बात नहीं सुन रही और बात नहीं मान रही, इसमें बहुत बड़ा गैप है। सुन रहे हैं लेकिन रिपील की बात नहीं मान रहे कि इन तीनों काले कानून को, जो उनके हिसाब से काले हैं, सरकार के हिसाब से बहुत सोची समझी कानून की प्रक्रिया के तहत बने हुए हैं, वह कानून हटा लो, खत्म कर दो। तो यह सुन नहीं रहे, सुन तो रहे, मान नहीं रहे। इस बात को सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो सरकार के ऊपर कानून बनाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, सड़कों पे थोड़े कानून बनेंगे देश के। हाँ, अगर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, अगर लोग सड़क पर उतर रहे हैं, लोकतंत्र के अंदर अगर लोगों को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनके हिसाब से कानून नहीं बन रहा है, तो लोग सड़कों पर उतरेंगे। इसकी इजाजत तो भारत का संविधान भी देता है। अब सरकार को, अगर सरकार सड़कों पे उतरे दिखा के इतना तो कह सकती ना कि चलिए ये 3 कानून हम जो है वो सस्पेंड करते हैं जब तक कि आपसी बातचीत से कोई निपटारा नहीं निकलता। सरकार को सस्पेंड करने में क्या प्रॉब्लम है? हम नहीं कह रहे वापस ले। देखिए मैं बताता हूं। देखिए, आर्थिक रिफॉर्म्स जब होते ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को उसका इमीडिएट नुकसान होता है और उसका जो बेनिफिट है वो एक टाइम गैप के बाद एक लार्जर सेक्शंस को मिलता है। तो एमएसपी का पंजाब और हरियाणा को और वहां के आड़तियों को फायदा हो रहा था करंट स्ट्रक्चर में।
बाकी प्रदेश में एमएसपी का कोई उस तरह का लाभ नहीं था, और उसके लिए कई तरह की वहां मंडियां थी, वहां पे एपीएमसी का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं था, वहां पे आड़तिये नहीं है। तो फिर उनके लिए बदलाव, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। हम कह रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं अट्रैक्ट करेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से एग्रीकल्चर सेक्टर का गोपाल जी, लाभ होने वाला गोपाल है, जी, और मैं ये कह रहा हूं, पंजाब और हरियाणा के गोपाल जी, अलावा भी तो है गोपाल ना। जी, गोपाल जी, चलिए, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। मेरा सवाल ये कि अगर देश ने 70 साल इंतजार किया है इस कानून के लिए या इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, तो 6 महीने और इंतजार कर लेते ना, 1 साल और इंतजार कर लेते, कोई आसमान तो फट पड़ने वाला है नहीं अभी। लेकिन लोगों की जाने तो नहीं जाएंगी। जो नहीं तकलीफ आशुतोष जी, किसानों को हो अगर रही है, जो तकलीफ किसानों को हो रही है, वो तकलीफ तो नहीं होगी उनको। उनसे बैठ के बातचीत करके समझाएं, वक्त लें आप थोड़ा सा, शायद आपकी बात मान जाए वो, और फिर आसानी से स्मूथली कानून लागू हो जाए। नहीं, तो बातचीत करने को तो तैयार है, समझाने को तैयार। इस लॉज में जो अमेंडमेंट क्लॉज वाइज क्लॉज भी कह रहे हैं, जो अमेंडमेंट आपको लगता है, उनकी दो समस्याएं हैं किसानों की, कि एपीएमसी का स्ट्रक्चर इन कानूनों से खत्म हो जाएगा और एमएसपी सरकार विड्रॉ करेगी। उसके लिए सरकार कह रही है जो तुम्हें कानूनों में बदलाव चाहिए, जो तुम्हें और लिखित आश्वासन चाहिए, जो प्रक्रिया चाहिए, वो हम तैयार हैं। अब कानून ही खत्म कर दो, ये जिद है ना। और केवल इस तरह सरकारें नहीं चलती, रिफॉर्म्स तो होते हैं, सरकारें इस तरह नहीं चलती। पुष्पेन जी, सरकारों को चलिए, पुष्पेन जी से मेरा सवाल। पुष्पेन जी, सरकार की, गोपाल जी की बात से ये स्पष्ट होता है कि सरकार वापस नहीं जाने वाली है, सरकार एडमेंट है, सरकार अपनी सस्पेंड भी नहीं करेगी। मुझे आपसे यह है कि किसान तो कम से कम अपने आप को थोड़ा सा वो एडजस्ट कर सकते हैं, कम से कम लोगों की जाने तो नहीं जाएंगी, लोग आत्महत्या तो नहीं करेंगे वो। जी देखिए, हमने ये बात भी बीच का रास्ता एक सुझाया था कि आप इसमें एमएसपी की जो व्यवस्था है उसको कम से कम पैरेलल लागू कर दीजिए। उससे पूरे देश के किसान में एक संदेश चला जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी मैंडेटरी आपने बना दिया है एमएसपी को। तो जो बिहार का किसान है, जो 800 रुपए में मक्का जिसने बेची है, या 1100-1200 रुपए जिसने धान बेची है पूरे देश में, लगभग पंजाब हरियाणा को छोड़ करके, उनको ये लगता है कि चलो ठीक है, हमें कुछ ठीक सा जो रेट है वो मिल रहा है, तो उन्हें एक तसल्ली होती है कि सरकार ने एक बड़ा कदम हमारे पक्ष में उठाया है। और ये मैंने बार बार कहा है, बड़ा क्वेश्चन यही है, इसको यदि कर देते इसके पैरेलल, तो हम लोग खुद अपने किसान भाइयों से ये कहने के लिए जो है तैयार होते कि ठीक है भाई, ये बड़ी बात हो गई है। जैसे आपको एमएसपी मिल रही थी, आपको तो सरकार दे रही थी, बाकी देश में भी एमएसपी के रेट मिल रहे हैं, वरना किसान ये वापस ले भी लेंगे। और अगर एमएसपी नहीं मिली तो इस आंदोलन का लाभ क्या हुआ? बाकी देश के किसान तो फिर ठगा सा महसूस करेंगे। तो ये चीज जो है हम समझाने में कहीं ना कहीं सफल होते और एक रास्ता निकल सकता था। जी नहीं, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल कारण हो गए जिसकी वजह से अभी पुष्पेन जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुष्पेन जी आ जाएं, क्योंकि स्क्रीन पे लगातार गोपाल कृष्ण जी ही दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने बातचीत सुनी, वो पुष्पेन जी की बातचीत और उनकी आवाज आप जरूर सुन रहे थे। एक जो सवाल था मेरा, कि सवाल ये था कि सरकार की बात से बिल्कुल लगता है एडमेंट है, सरकार हटने वाली नहीं है। गोपाल जी टेक्निकलिटीज की बात करें, मेरा कहना यह है कि अगर सरकार नहीं मानी तो किसान तो कम से कम आंदोलनकारी जो है वो तो एक कदम पीछे हट सकते हैं। अभिक जी, उनको क्या प्रॉब्लम, वो क्यों अपनी जीत पर अड़े हुए हैं? आशुतोष जी, पुष्पेन जी को मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं, और गोपाल जी को भी, कि उन्होंने आखिरकार टीवी में आके ये कहा है कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मामला है। इतना देर तक तो हम सुन रहे थे किसान के भले के लिए, किसान की वेलफेयर के लिए कानून बनाया गया था। चलिए, ये खुलासा तो आज हो गया। सवाल ये है कि किसान के भले के लिए जो कानून बनाया आपने, वो किसान यदि नहीं चाहता है तो आप कृपया एक बार उसको जो है स्थगित रखिए। भाई, जिद करके उसको भला करने का प्रयास बंद कर दीजिए, झमेला खत्म होती है। दूसरा, आपने कहा कि हरियाणा और पंजाब के किसान और अड़तिया को जो है बेनिफिट होता है इस कानून से। पिछले 6 साल से केंद्र में भी बीजेपी सरकार में है और हरियाणा में भी, तो ये सिस्टम को आप चेंज क्यों नहीं कर पाए? कंट्रोल पावर तो सब आपके हाथ में था। बात यह है कि ओवरऑल किसान जो लड़ रहा है, उस लड़ाई से एक कदम क्या, 1 इंच पीछे हटने की जगह नहीं है। दीवार पर पीठ लगा हुआ है किसान का। आज का रोजगार, आज की फसल का दाम, और ठीक से चले तो कल का भविष्य का किसानी, मतलब आने वाला पीढ़ियों का किसानी, ये 2 इश्यूज के ऊपर किसान क्या कॉम्प्रोमाइज कर ले?
हटे तो कहाँ हटे, और पीछे हटे तो कहाँ जाए। तो ईगो की लड़ाई हो गई है क्या ये? नहीं, बिल्कुल नहीं आशुतोष जी, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, कोई ईगो की बात नहीं है आशुतोष जी। हमने इसको व्यवस्थित रूप में किया, डिमांड को प्लेस किया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास, कार्यक्रम को घोषणा किया है 1-1.5 महीना पहले, और सारे स्टेप्स लेने के बाद हम दिल्ली पहुंचे हैं। हम अचानक एकाएक नहीं पहुंच गए हैं। बात ईगो है, ईगो का मामला जरूर है, लेकिन ये सरकार का और प्राइम मिनिस्टर का इमेज का ईगो है। ये किसानों का क्या ईगो है सर? किसान ईगो लेके करेंगे क्या? उनको तो फसल का दाम ही चाहिए, और प्रधानमंत्री जी से वो ईगो लेके क्या लड़ेंगे? कोई बराबरी है क्या उनका? तो प्लीज इस चीज को, किसान हट नहीं सकता है, किसान की पीछे जाने की जगह नहीं है, ये सरकार समझ ले तो एक कदम हम आगे बढ़ जाएंगे और समस्या का हल हो सकता है। गोपाल जी, मैं फिर उसी सवाल को रिपीट करता हूं आपके सामने कि अगर जो बात अभी अवीक जी ने कही है कि भाई किसान ही आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए तो पिछले 1 महीने से वो बैठे हुए हैं और इस भयानक ठंड में बैठे हुए हैं, तो फिर इस सुधार का, इस लॉस का मतलब क्या है? जिनके लिए आप कानून मानने को तैयार नहीं है और इसके लिए वो जान देने को तैयार है, खून से चिट्ठियां लिख रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो सरकार इसको सस्पेंड क्यों नहीं कर सकती है? आज नहीं, 1 साल बाद ट्राई करें। 1 साल का जो वक्त है वो उनको समझाने में लगाए कि नहीं भाई, आपके हित की बात है। तो सरकार क्यों ईगो पे ले रही इस बात को? नहीं, देखिए आशुतोष जी, हमें कुछ चीजें समझनी चाहिए। हम फैक्ट को झुटला के कभी भी सच्चाई पे नहीं पहुंच सकते। कांग्रेस ने और कई अपोजिशन पार्टी ने इसके बारे में कई बार चर्चा की, उन्हें हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो इन कानूनों को, बदलाव को ला पाए। सारी रिपोर्ट आप देख लेंगे, पिछले एग्रीकल्चर कमिटीज की, पार्लियामेंट की, एम्पावर्ड कमेटी स्टेट्स की वगैरह, वो ये रिकमेंड करते हैं। अभी मैं अविक जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि बिहार में एपीएमसी नहीं है और पहले से नहीं है, एपीएमसी मंडी नहीं है, वहां एमएसपी स्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है, तो फिर उनका क्या होगा? अगर ये कानून चलते रहेंगे तो क्या केवल पंजाब और हरियाणा का ही सोचे क्या? केरला में एपीएमसी स्ट्रक्चर नहीं है, वहां तो कम्युनिस्ट, वहां का क्या होगा? तो फिर तो यह हमें समझना पड़ेगा कि केवल आप ये, मैं कई बार हमें जब ये बात कहते हैं कि हरियाणा पंजाब के हैं, तो लोग कहते हैं कि आप इसको किसानों का आंदोलन नहीं मानते हैं। ये हरियाणा पंजाब के किसानों को नुकसान, उनको लगता है कि नुकसान होगा क्योंकि वर्तमान स्थिति को उनको लगता है डिसमेंटल कर देंगे, तो उसके हिसाब से शुरू में जरूर ये था कि प्राइवेट मंडियों को बेनिफिट हो रहा है था क्योंकि उनमें फीस नहीं थी, तो अब सरकार गोपाल जी, मैं फिर दोहराता हूं, सरकार क्यों तो नहीं 1 साल के लिए सस्पेंड कर सकती है? 1 साल के लिए सरकार सस्पेंड करके देख ले। मैं फिर कह रहा हूं ना कि जो आप, जिनके लिए आप कानून बना रहे हैं, 70 साल तो सस्पेंड तैयार नहीं है, तो 71 साल भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है? 72 साल हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? उससे प्रॉब्लम नहीं, अगर हमने 70 साल इंतजार किया है, 1 साल और इंतजार कर लेते। नहीं आशुतोष जी, आप ये कह रहे हो कि इस तरह के आंदोलन में माइनॉरिटी डिसाइड नहीं करेगी। ये किसानों का पूरे देश में तो और भी तो किसान हैं, पूरे देश में 16 करोड़ किसान हैं। उनसे आपने कभी बात की है क्या? पूछिए कितने लोग सपोर्ट में आ जाएंगे आपके। लोकतंत्र का मतलब जो आपके कहने का मतलब, चूंकि मेजॉरिटी आपके साथ है, मेजॉरिटी आपके साथ है, इसलिए आप माइनॉरिटी की बात नहीं मानेंगे। नहीं, मेजॉरिटी हमारे साथ, मेजॉरिटी के साथ की बात नहीं है, जस्टिफाइड भी है ये। आप कानून के प्रावधानों पे चर्चा कर लो, फिर आपको टेक्निकलिटी बता, ये कानून से किसानों का हित होगा, उस पे आप चर्चा कर लो फिर। तो वो भी नहीं चर्चा करना, केवल किसान, जिनके हित के बारे में बात की जा रही है, नहीं पंजाब और हरियाणा के, फिर वो नहीं मानते, दोनों ये हमारे हित की बात है, नहीं पंजाब बैठे हुए हैं, मान रहे ना, मान रहे, हमारे पास कितने पत्र हैं? नहीं मान रहे, बहुत सारे पत्र हैं हमारे पास, बहुत किसानों का सपोर्ट में है। आप लोग माइनॉरिटी में, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। पुष्पेंद्र जी, चलिए, गोपाल जी का मतलब माइनॉरिटी केवल वो बात नहीं मानी जाएगी। नहीं, केवल माइनॉरिटी की बात नहीं है गोपाल जी, ये कानून भी हम मानते हैं कि किसानों, आप एक काम करिए, दोनों बातें आप एक काम करिए, देखिए आंदोलन में, हाँ क्या गोपाल जी मैं बोलूं, आंदोलन में जो लोग वहां बैठे हुए हैं, हाँ, और जो घर पे उनके साथ सिंपैथी रखे हुए हैं, दोनों वास्तव में आंदोलन का हिस्सा है।
केवल ये अन्ना आंदोलन में भी कंफ्यूजन हो गया था सरकार को, और उसका दुष्परिणाम 40-45 सीटों पे अगले चुनाव में हुआ। ये कंफ्यूजन सरकारों को अक्सर हो जाता है, विशेषकर दूसरे टर्म में, कि साहब बाकी सारा देश हम मेजोरिटी में, बाकी सारा देश माइनॉरिटी में, कोई आए भाई तुम तो 2 आदमी आ गए हो यहाँ। अभी मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था, तो उसने भाजपा के प्रवक्ता ने एक टर्म यूज किया कि ये कुछ पॉलिटिकली अनएम्प्लॉयड लोग आकर के यहाँ बैठ गए हैं। वो पहले उस वक्त अन्ना आंदोलन के समय पर कांग्रेस में ही हुआ करते थे, बाद में आपके पाले में आ गए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये पॉलिटिकली अनएम्प्लॉयड बना करके गए थे उसके बाद आपको, और बाद में आप यहाँ आ गए, अब आप इनको भी पॉलिटिकली अनएम्प्लॉयड बना दोगे 2024 में। तो ये टर्म यूज मत करिए कि माइनॉरिटी में। आज मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री जी अपनी वेबसाइट पर या अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोल कराएं इस देश में कि क्या एमएसपी लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। किसान भाइयों इस पर जवाब दो। तो लगभग 99% से ज्यादा, क्या 100% कहेंगे। और इसी प्रकार कानूनों के विषय में भी आप एक पोल करा लीजिए, तो आपको पता लगेगा कि आप माइनॉरिटी में हैं इस इशू पर। तो इसलिए जो है, केवल 1 साल, एक बार जो आपकी मेजोरिटी आ गई तो 5 साल तक आप कुछ भी करें, ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। आलोक जी, बहुत देर से आप सुन रहे हैं बातचीत को। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बात मैं गोपाल जी की बातों से समझ पाया कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। सरकार का कहना है किसानों के हित की बात है, हम तो नहीं हटने वाले इसमें से। फिर वो ये भी कहते हैं कि माइनॉरिटी कैसे डिक्टेट कर लेगी। ये जो देखिए, सरकार एक तो थोड़ा सा हट रही है, ये मान लेना चाहिए। सरकार कैसे हट रही है? सरकार कोर मुद्दों पे नहीं हट रही है। 2-3 दिन पहले पुष्पेंद्र जी से हमारी बात हो रही थी, इन्होंने कहा था कि 100 नंबर के पर्चे में से 10 नंबर के सवालों पर सरकार हट गई है, बाकी 90 जहां के तहां रखे हुए हैं। लेकिन सरकार ये आभास दे रही है कि वो पीछे हट रही है, ये भी कम नहीं है। मेरा मानना है कि इतना भी काफी है कि सरकार पीछे हटने का अगर सिर्फ इशारा कर रही है, आभास दे रही है, संकेत दे रही है, इसको भी हमें काफी मानना चाहिए। ये कम बात नहीं है। और दिक्कत यह है कि अब साथ में सरकार ये कह रही है कि हम तो पीछे हट गए, अब किसान भी पीछे हटे। किसानों की समस्या यह है कि वो कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर खड़े हुए हैं जो उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी का मुद्दा है। आप किसी से उसकी जिंदगी पर पीछे हटने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर वो कोई 50 मांगे लेके बैठे होते और तो उसमें आप कह सकते थे कि भाई 20 पर तुम मान जाओ, 20 पे हम मान जाते हैं, 10 को छोड़ देते हैं, उसके लिए कमेटी बनाएंगे, 5 साल बाद तय हो जाएगा। लेकिन यहाँ किसान जिस बात पे अड़े हुए हैं, दरअसल ये 3 कानूनों पे किसान क्यों अड़े हुए हैं, उन तीनों कानूनों में कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह उनको दिख रही है जहां वो उनके अपने अस्तित्व पर संकट खड़ा होता हुआ दिख रहा है। और तीसरी चौथी चीज जुड़ गई है। पहले तो 3 कानून थे, अब चौथी चीज ज्यादा गहरी हो गई है, एमएसपी। अब तो मुझे ऐसा लगता है इन लोगों से बात कर करके पिछले कुछ दिनों में कि तीनों कानून भी सरकार वापस ले ले, तब भी अब किसान बिना एमएसपी की गारंटी के नहीं मानने वाला है। वो ये कह रहे हैं अब आप एमएसपी पर आ जाइए, बाकी सब छोड़ दीजिए। अगर एमएसपी की गारंटी हो गई तो ये तीनों कानून, इनके अंदर जो भी खतरे दिख रहे हैं, किसान उससे मुतमईन है। उनको लगता है फिर वो खतरे रह नहीं जाएंगे अगर एक बार एमएसपी की गारंटी मिल जाती है। अब एक साहब बहुत वरिष्ठ वकील हैं और उन्होंने इन कानूनों को बहुत बारीकी से पढ़ा हुआ है। वो मेरा ख्याल है और उसके अंदर की पेंच बता सकते हैं वो क्या चीज है जो किसान को अपने ऊपर खंजर की तरह लग रही है कि अगर ये कानून पास हो गया तो हम, जो कि पास हो चुका है, ये कानून हमारे अस्तित्व पर क्यों खतरा बना हुआ है और क्यों किसान इस तरह अड़ा हुआ है। आलोक, मुझे लगता है कि ये मामला अब टेक्निकलिटीज का नहीं है। जो सवाल मैं कह रहा हूं कि अगर किसान आत्महत्या करने लगे, वो कहने लगे कि देखो सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है। देखिए, आत्महत्या करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होता है। कोई आदमी अगर अपनी जिंदगी दे देता है तो अपने आप में बहुत बड़ा इसका मतलब ये कि मामला इमोशनल हो गया है। या तो सरकार अपनी बात को किसानों को समझा नहीं पा रही है, या किसान अपनी बात सरकार को समझा नहीं पा रही है। विश्वास पैदा, मेरा कहना ये कि सरकार को क्या, आपको क्या ये नहीं लगता है कि संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार को ये कानून 1 साल के लिए सस्पेंड कर दे, इस दौरान कंसेंसस बनाने की कोशिश करे और 1 साल बाद कानून लेके आ जाए? क्या दिक्कत है इसमें? ये क्या दिक्कत है, ये सवाल है। और ये सवाल ही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वजह है कि सरकार इस हद तक अड़ी हुई है। एक तरफ तो, और ये आप भी इसको मानते हैं कि साहब ये कानून बड़े अच्छे हैं और ये किसानों का भला करेंगे, आर्थिक सुधारों की दशा में कदम है, लेकिन
सरकार कोई भी सुधार, कोई भी भला काम सबको विश्वास में लेकर क्यों नहीं कर सकती है, प्रश्न ये है। और चलिए कर दिया, आपको लगा था हमने कर दिया है, लोग मान जाएंगे, तो कर दिया, कोई बात नहीं। अब आप विश्वास पैदा करिए, लोगों को वापस लाइए अपने कानून। ये जो आप कह रहे हैं ये एक रास्ता है, लेकिन ये रास्ता नहीं अपनाया जा रहा है। उल्टे जो सरकार के अलग अलग तबकों से जो स्वर निकल रहे हैं वो ये हैं कि नहीं, इस पर एक कदम भी हटाया नहीं जा सकता है। और यही वजह, जो अब आप क्योंकि आत्महत्या की बात कर रहे हैं, जान देने की बात कर रहे हैं, जब आंदोलन बड़े होते हैं तो उनमें हमने आजादी की लड़ाई में कितने लोगों ने कितने जान दी हैं, ये याद करिए। पीछे भी ऐसे वो ब्रिटिशर्स थे, वो ब्रिटिशर्स तो विदेशी सरकार थी, हमारी सरकार, हमारा लोकतंत्र है, हमारे द्वारा चुने हुए लोग। लोगों ने जाके अपनी जान दे दी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सब सही थे या गलत। एक समय आता है जब इंसान को हताशा होने लगती है, उसको लगने लगता है कि अब दरअसल कोई और रास्ता बचा नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है, तो अब मैं कैसे सुनाऊं। जो भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, क्यों फेंका था? इसलिए कि साहब जो कान खोलने हैं सरकार के, तो जी सरकार के कान खोलने का इरादा था। तो अब लोग इस तरह के कदम उठाने लगते हैं जब वो निराश और हताश हो जाते हैं। उन्हें लगता है किसी नाम पर लोग सुने, और सरकार से ज्यादा तमाम इस देश में ऐसे लोग हैं, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सरकार जितना नहीं कह रही है उससे ज्यादा सरकार के समर्थक लगे हैं कि ये आंदोलनकारी नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ये जमींदार हैं, और तमाम तरह के जो जिसको कहते हैं अफवाह फैलाने वाले कैंपेन चल रहे हैं, उससे लोगों का दिल दुखता है। और ऐसे में सरकार को एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए, खुल के आना चाहिए। प्रधानमंत्री को खुद जाना चाहिए था किसी धरने के स्थल पर, और लोगों को कहना चाहिए था, भाई क्या तकलीफ है, मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री हूँ, आओ बैठ के बात करते हैं और सेटल करेंगे। वो नहीं दिखाया जा रहा है, दिक्कत वहां पैदा हो रही है। शाह जी, क्या आपको लगता है अगर प्रधानमंत्री जी की तरफ से अगर कोई अपील आए किसानों को, तो किसान मान लेंगे उनकी बातों को? इतना विश्वास करेंगे अपने प्रधानमंत्री पे कि नहीं? नहीं, मोदी जी ने ये अपील तो किया था बनारस से, आपको याद होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे भले के लिए कानून लाया हूं। बात यह है ना कि हर आदमी का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। 2016 से एक के बाद एक भला का कानून, भला का प्रक्रिया किसानों ने देख लिया। ट्रस्ट बहुत कम है मोदी सरकार के ऊपर। और गोपाल कृष्ण जी नहीं मानेंगे, लेकिन सचमुच गांव में जाके देखिए, कम से कम अर्थनीति के बारे में, अर्थनीतिक पॉलिसी के बारे में इस सरकार के ऊपर किसानों का भरोसा नहीं है। तो प्रधानमंत्री का कहने से नहीं होगा, उन्होंने कानून पारित कर दिया, किसान ने कानून समझ गया। मुश्किल ये है कि गवर्नमेंट को ये सोचता कि ये लोग समझेंगे ही नहीं इसमें कितना लंबा खेल है हमारा। अब ये समझ गए हैं, अब इसको चैलेंज कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, वापस लेने का डिमांड कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री इसको ज्यादा बात ना बढ़ाते, जो आपका सजेशन था कि चलो एक बार सस्पेंड कर देते हैं, तुम्हारे साथ बैठ के इसको सॉल्व कर लेंगे, ये एटीट्यूड लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और जिद पे अकड़ पे रह जाएंगे तो फिर आंदोलन बढ़ेगा, सरकार आगे जो निर्णय लेना होगा। क्या आपकी किसानों की तरफ से ये कहा जा सकता है, चूंकि ये मेरा सुझाव सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है, क्या किसान ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फॉर्मूला दिया है हम उसको मानते हैं, आप सस्पेंड करिए, कमेटी बनाइए, हम आपके साथ हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो वो बस हियरिंग के समय बातचीत में बोली थी। सुप्रीम कोर्ट कोई राय दे, ऑर्डर दे, तो फिर उसके बाद किसान संगठन बैठ के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। मेरे अकेला के लिए कहना तो असंभव है कि क्या डिसीजन किसान संगठन लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी रोल ये हो सकता है कि ये कानून, नॉर्मली मैं बता दूं, कोई भी कानून जब पार्लियामेंट पास करती है, सुप्रीम कोर्ट का या लॉ का प्रावधान ये है कि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मानेंगे, संविधान के तहत मानेंगे, और फिर हम इसको पढ़ के समझ के देखेंगे इसमें कोई प्रावधान ऐसा है जो संविधान के खिलाफ है तो इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे। नॉर्मल प्रोसेस ये है। बट क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये स्टेप जरूर ले सकता है कि भाई एक बार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल पीछे देखा जाएगा, इन व्यू ऑफ द गिवन सर्कमस्टांसेस हम इस लॉ को ऑपरेशन इसको स्टे करते हैं। और ये तो बस सोमवार की बात है, हियरिंग है, देखेंगे क्या होता है। बट इसमें किसान का रिएक्शन क्या होगा, संगठनों का रिएक्शन क्या होगा, अभी इस वक्त बैठ के कहना मुश्किल है। इनफैक्ट बोलना नहीं चाहिए इस वक्त, और देखते हैं क्या होगा। आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेगी?
मैं जानता हूं सरकार कि आप नहीं, वकील हैं, इसलिए आप इसका नहीं, जवाब नहीं, हाँ में सरकार नहीं नहीं मानेगी ये नहीं कह रहा हूं मैं ये हाँ। बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, सरकार जरूर मानेगी। नहीं नहीं अरे सरकार सरकार सॉरी किसान अगर सुप्रीम कोर्ट को इस बात को कहता है तो क्या किसान मान लेंगे बात को? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 500 संगठन है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर को सबको देखना होगा और एकमत होना होगा। किसी एक को कह देना पहले से कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है, खराब करता है, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता। हालांकि कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ लॉ को मानना चाहिए, हम संविधान के पक्ष में है, खिलाफ तो है नहीं। बट सुप्रीम कोर्ट का राय क्या आएगी उसके ऊपर, उसके बाद हम इसको चर्चा करें तो बढ़िया रहेगा। बढ़िया। भाई पुष्पेंद्र जी, कई लोगों ने मुझसे ये कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला भी देगा तो इस बार जो है आर पार की लड़ाई है, हमारे अपने अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे लिए मानना थोड़ा मुश्किल होगा। ये बात कई लोगों ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कही। पुष्पेंद्र जी, आपसे सवाल है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात तो ऑफिशियली तो हम यही कहेंगे कि भाई सबको माननी, जी मैं ऑफिशियली तो हम यही कहेंगे कि भाई, और सुप्रीम कोर्ट लगता है पुष्पेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है। गोपाल जी, आपसे आखिरी सवाल, सरकार कोई नई पहल क्यों नहीं करती? क्या आपको लगता है कि सस्पेंड करके आगे बढ़ा जा सकता है या नहीं बढ़ा सकता, या इसी तरीके से एक राउंड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा राउंड चलता रहेगा और डेड एंड होता रहेगा? किसान अपनी बात पर अड़े रहेंगे, आप अपनी सरकार अपनी बात पर अड़ी रहेगी। नहीं, देखिए आशुतोष जी, मुझे लगता है कि इसको लॉजिकली अगर हम समझें तो सरकार का ये मत है कि एमएसपी का इन तीनों कानूनों से सीधा संबंध नहीं है और किसानों के लिए एमएसपी सबसे महत्वपूर्ण है। आलोक जी ने भी कहा, पुष्पेंद्र जी ने भी कहा, अभी साहा जी ने भी कहा, और मैं भी कह रहा हूं कि किसानों के अस्तित्व के लिए एमएसपी का रहना बहुत जरूरी है और हम कभी भी एमएसपी को खत्म नहीं करना चाहते। हम ये मानते हैं कि किसानों के अस्तित्व के लिए सरकार का एमएसपी को देना उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो अब ये कंफ्यूजन ये हो रहा है कि किसान सोच रहे हैं कि इन कानूनों के बाद एमएसपी खत्म हो जाएगा। हम ये नहीं मान रहे कि नहीं होगा, लेकिन अब उसको कैसे रिकंसाइल करना है। आशुतोष जी, मुझे बोलने दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं 4 तारीख को, मुझे लगता है कि डील करके किसानों को एमएसपी के एश्योरेंस के लिए जो जो चाहिए, चाहे नया कानून चाहिए, ऑर्डिनेंस चाहिए, जो क्या सरकार को करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करेंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। एमएसपी हम देना चाहते हैं, ये बात मैं आपको सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन देना चाहता हूं। उसके लिए किसान जो भी कहना चाहते हैं, जो एश्योरेंस चाहते हैं, जिस तरह की बातें चाहते हैं, सरकार उसको सुनने के लिए तैयार है। और किसानों की भी समस्या एमएसपी है, तो जब दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है बैठ के बात कर लेते हैं और इन तीनों कानूनों से उनका जो डर है वो हट जाएगा। आप एक बात कह रहे हैं, वो एक बड़ा आशाजनक बात कह रहे हैं। आपको कहने का मतलब एमएसपी के मसले पे जो किसान कह रहे हैं कि लीगल प्रोविजन कर दीजिए, क्या सरकार मानने के लिए तैयार हो रही है, ऐसा आप आभास दे रहे हैं? देखिए, एमएसपी किसानों को आवश्यक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर उसको कंपल्शन करना, इस बारे में अभी कोई सरकार का कोई अभी तक का मत ऐसा नहीं है कि सरकार एमएसपी को प्राइवेट सेक्टर पे कंपल्शन कर दे, क्योंकि देखिए हमें हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है ये भी देखना चाहिए। हम कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है जहां पे सरकार ही खरीदेगी, सब चीजें करेगी। प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है, मार्केट का भी मार्केट। हम राइट टू सेंटर इकोनॉमी में विश्वास रखते हैं, जिसमें मार्केट का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारा आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है राइट टू सेंटर मार्केट इकोनॉमी की तरफ, तो फिर मार्केट को हम कंप्लीटली इनएफिशिएंट, करप्ट, प्राइवेट सेक्टर को कंप्लीट करप्ट, बदमाश, चोर, लुचक्का ये नहीं मानते। तो फिर इसलिए मुझे लगता है कि इस चीज को आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, मतलब हम नहीं मानते कि प्राइवेट सेक्टर चोर, उचक्के, बदमाश, गुंडे हैं और मार्केट का कोई रोल ही नहीं है प्राइस डिटर्मिनेशन में, मंडियों का, इसका। तो इसको रिकंसाइल करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार अपनी तरफ से एपीएमसी के थ्रू या सरकार का जितना भी प्रोक्योरमेंट है उसको एमएसपी पे करने को तैयार है। उसको कैसे बढ़ाना है, कितना रेट देना है, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं तो बात तो वही रहेगी, ढाके तीन पात। अभिक जी,
नहीं तो अभी कौन सा एमएसपी की प्राइवेट सेक्टर एमएसपी पे खरीद रहा है? अभी भी नहीं खरीद रहा। गोपाल जी की बात से मैं बिल्कुल असहमत हूं। एक प्राइवेट सेक्टर का आदमी बिजनेस प्रॉफिट के लिए करता है, उसका कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि किसान को एमएसपी वो दे। और सरकार कह रही है कि मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूं। अरे प्रॉफिट में सोशल नहीं, अविक जी एक मिनट अविक जी, प्रॉफिट होना रीजनेबल और जस्टिफाइड प्रॉफिट भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा। आज इंडस्ट्री नहीं होगी तो देश की अर्थव्यवस्था चल जाएगी क्या? कैसे? मतलब आप या तो आप फिर अर्थव्यवस्था पे डिस्कस कर लो, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की बात कर लो। नहीं, मैं कोई पूरी हर चीज में सोशल। चलिए गोपाल जी अभी साथ जी आप अपनी बात रखें। मैं कोई इज्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई इज्म के पक्ष में नहीं हूं। मैं सीधा बात कह रहा हूं, बिजनेस का धर्म क्या है? सस्ता में खरीदूंगा, महंगा में बेचूंगा, प्रॉफिट करूंगा। हर बिजनेसमैन का ये धर्म है और मैं धर्म को रिस्पेक्ट करता हूं। एक बिजनेसमैन का धर्म ये नहीं हो सकता है कि किसान को ठीक दाम पहुंचा दो। और ये तीनों कानून के तहत सरकार यही कह रही है कि देखो भैया, एमएसपी में घोषणा तो करूंगा, लेकिन मिले ना मिले वो राम शाम जाने, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये एटीट्यूड, ये शब्द किसान को मंजूर नहीं है। किसान को एमएसपी की गारंटी का एनवायरनमेंट चाहिए। गोपाल जी, कोई नहीं कहा, एक किसान नहीं कहा कि सारा सामान सरकार को खरीदनी चाहिए, बट आप उसका इकोसिस्टम बना दीजिए। इतना हमारा डिमांड है, कानून का भी वही रिक्वायरमेंट है और आप वो मानने के लिए राजी नहीं है। आप सजेस्ट करिए। मैं बताता हूँ, शेयर मार्केट कंप्लीटली प्राइवेट है। शेयर मार्केट में सर्किट ब्रेकर क्यों होता है? क्योंकि प्राइस की कंट्रोल और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए। फ्री मार्केट बोल के आप जो हवा उड़ा रहे हैं ना, उस फ्री मार्केट में फ्रीडम क्या है, किसको है और कितना है, ये भी समझने की जरूरत है। तो आप ट्रू फ्री मार्केट बना दीजिए तो किसान उसमें जरूर ट्रेडिंग करेगा। ट्रू फ्री मार्केट तो है नहीं गोपाल जी। तो प्लीज एक काम कीजिए, सिर्फ सरकार को यह समझा दीजिए कि इस देश के 50 तो हम सुनते हैं, लेकिन 60% लोगों का आजीविका का मामला है। इसमें इतना फ्री ना करे, क्योंकि उनका जो रिक्वायरमेंट है, उनका जो डर है, उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। आज चाहे कीजिए, नहीं तो 10 दिन बाद कीजिए। उसका एड्रेस करे बिना आप भाग नहीं सकेंगे। पुष्पेंद्र जी, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? पुष्पेंद्र जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ भाई गोपाल जी, जिस तरह आपने कहा कि बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलना चाहिए, अरे भाई ये बात अगर आप कह देते कि किसान को भी लागत लगाने के बाद कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो सारी नीतियां किसानों के पक्ष में बनती और कोई दिक्कत नहीं आती। जी, कोई दिक्कत नहीं आती। गोपाल जी, आपको जोड़ना चाहेंगे इस पे? मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार नहीं कह रही कि प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट देना चाहिए। सरकार नहीं देगी। प्राइवेट सेक्टर नहीं इन्वेस्ट करेगा जहां पे उसको प्रॉफिट मिलता है। अगर आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देश में चाहिए, प्राइवेट व्यापार चाहिए, प्राइवेट इंडस्ट्री चाहिए, तो उसके लिए भी एक इकोसिस्टम ही बनाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप केवल उस इकोसिस्टम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके आप, सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो कहां से ये एमएसपी दे देंगे, कहां से क्या कर देंगे, कहां से ये सब्सिडी दे देंगे, कहां से सोशल सिक्योरिटी कर देंगे? ये तो मतलब आप किस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था पे चर्चा करिए। ये किसान गोपाल जी देखिए, अर्थव्यवस्था पे चर्चा तो फिर कभी होगी। मैं तो साफ कहता हूं, मैं आपके सरकार के इन तीनों कानूनों के पक्ष में हूं, लेकिन मेरा भी मानना यह है कि सरकार और किसानों के बीच में इतना जबरदस्त अविश्वास पैदा हो गया है, जिसकी वजह से रास्ता नहीं निकल रहा। और उसका रास्ता सिर्फ एक है, रास्ता यह है कि किसानों की तकलीफों को समझना पड़ेगा। आशुतोष जी, वो राजनीति है। किसान पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। देखिए, किसान पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी कर रही होगी, दूसरे लोग कर रहे हैं, वो एक अलग सवाल है। उस पे उसको आप निपट लीजिए, वो आप उससे बेहतर तरीके से निपटते हैं। तो बीजेपी पॉलिटिक्स करती है। बीजेपी कोई सन्यासियों का आंकड़ा है क्या? है बीजेपी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिक्स तो बीजेपी भी करती है, कांग्रेस पार्टी भी करती है। ऐसा नहीं कि बीजेपी पॉलिटिक्स नहीं करती है। तो भाई वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिक्स चुनाव लड़ती है, वो चुनाव लड़ती है, सीधी सी बात है। आलोक जी, आपसे लास्ट वर्ड, मुझे ये बताइए, किसी दिल्ली शहर के अंदर आम आदमी पार्टी की सभा होती है, उसमें किसान आत्महत्या कर लेता है और पूरा मीडिया उसको सिर पर उठा लेता था। आज वो आवाज कहां गायब हो गई है? वो आवाज कहाँ गायब है आशुतोष? आपको भी पता है, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन आपको मालूम है कौन क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, ये सब कहीं और से तय हो रहा है। और तय कहाँ से हो रहा है ये जानना हो तो आप समाचार चैनलों पर या अखबारों में खबरें देखने के बजाय खबरों के बीच में आने वाले विज्ञापन देखिए।
अखबारों के पहले पन्ने पे छपने वाले विज्ञापन देखिए, तो आपको पता चल जाएगा। जिनके बड़े बड़े विज्ञापन आएंगे उन्हीं की बात चलेगी, और अगर कोई बात ऐसी होगी जो उस विज्ञापन दाता को पसंद नहीं आती है तो वो बात दिखाना जरा मुश्किल हो जाएगा। ये एक तरह से कहें तो पुरानी जुबान में पापी पेट का सवाल है कि अगर वो सब दिखाने लगे तो वो विज्ञापन आने बंद हो जाएंगे, और वो विज्ञापन आने बंद हो गए तो दुकान बंद हो जाएगी। चलिए, अच्छी बात है कि मीडिया के लोग थोड़ा सेल्फ क्रिटिकल होना जानते हैं और अपनी भी आलोचना कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि सवाल को टेक्निकलिटीज मत डालिए। सवाल जो है ये लीगल का नहीं है, सवाल विश्वास का है, और अगर विश्वास है तो ये समस्या का समाधान 2 मिनट के अंदर हो सकता है। नहीं तो किसान ऐसे बैठे रहेंगे और आत्महत्या अगर होती रहेगी तो ये एक बहुत बड़े संकट की तरफ से पूरे देश को ले जा रहा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।